कैसे? मेरी प्रजा में तो सभी सुखी हैं, कहीं कोई दुख नहीं। सब इतने सुखी हैं कि भगवान का नाम लेना भी भूल गए हैं। भगवान का तो सब दुख में ही स्मरण करते हैं ना। तो बताइए मुझे गंधर्वराज, जब मेरे राजकाज के कार्य में कोई त्रुटि नहीं, तो मैं स्वर्ग की सत्ता क्यों ना संभालूं? क्यों जाऊं मैं पाताल? क्षमा करें, किंतु आप स्थिति को मात्र अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और मेरा दृष्टिकोण सर्वथा उचित है। मैं देवताओं के समान नहीं हूं जो सबको दुखी रखते हैं, ताकि सभी अपने दुखों को मिटाने के लिए उनकी पूजा करें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं। संकट को, दुखों को उनके मूल से ही मिटा चुका हूं मैं। इसी कारण कोई भी देवताओं को स्मरण नहीं करता। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मैंने तो बस अपना धर्म निभाया है, अपना राजधर्म। हे गणेश जी, हे बुद्धिदाता, शंखचूड़ के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं उसे समझा सकूं। अति सर्वत्र वर्जिएत। समय अनुसार सामान्य वर्षा तो आवश्यक है, किंतु अतिवृष्टि सब कुछ बहा ले जाती है और तब महामारी और रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। सूर्य का ताप आवश्यक है, किंतु जब उस ताप की अति हो जाए तो वो सबको जलाकर नष्ट कर देता है, और तब सभी प्राणी अन्न के एक एक दाने और जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल हो उठते हैं। इसीलिए अति से बचना चाहिए, उसका परिणाम सदैव हानिकारक होता है। आपके द्वारा अपनी प्रजा के लिए की जाने वाली भलाई की अति भी बुराई को जन्म दे रही है। उससे अधर्म और असंतुलन का विस्तार हो रहा है। आपसे भूल हो रही है नारायण भक्त शंखचूड़, बहुत बड़ी भूल। ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म का पालन कुछ पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। जिस प्रकार हम अपने बड़ों का आदर कुछ पाने की इच्छा से नहीं, अपितु उनके प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए करते हैं। यही धर्म है, यही सुकर्म है। किंतु आप मनुष्यों को यही विस्मृत कराना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी भूल स्वीकार कीजिए शंखचूड़, और स्वर्ग का त्याग कर यहाँ से चले जाइए। वो क्यों जाएगा स्वर्ग से? शंखचूड़ ने अपनी योग्यता से स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया है, वो उसे कदापि नहीं त्यागेगा। राजधर्म का पालन करना प्रत्येक राजा का धर्म होता है, वही शंखचूड़ कर रहा है। तो इसमें देवताओं को अधर्म दिखाई देने लगा? नहीं, अधर्म नहीं है ये, देवताओं का भय है, भय। क्योंकि अब शंखचूड़ ही नवीन देवता है। अब यहां उसका पूर्ण अधिकार है, इसलिए यहां जैसी इसकी इच्छा होगी वो वैसे ही अपना राजधर्म निभाने के लिए मुक्त है। उचित कहा गुरुदेव ने। मुझे देवताओं के अनुसार राजकाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी इच्छा का स्वामी हूं, जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं त्रिलोक का स्वामी हूं और मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव, स्वयं महादेव, स्वयं महादेव।
तुमने अपना चुनाव कर लिया है शंखचूड़, तो यही अवसर है तुम्हारे वरदान के रहस्य को ज्ञात करने का। स्वयं को देवता मानना बहुत बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि इस भ्रम में आप महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हैं, और महादेव के साथ युद्ध का एक ही अर्थ है, मृत्यु। मृत्यु मृत्यु। मृत्यु की कोई चिंता नहीं है मुझे। आप फिर भूल कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि आपको ऐसे वरदान प्राप्त हैं जिनके कारण आप स्वयं को सुरक्षित समझ रहे हैं, किंतु प्रभु महादेव के सामने ना आपके वरदान टिक सकेंगे और ना ही आप। मुझे क्या वरदान प्राप्त है ये तुम्हें ज्ञात नहीं। हाँ, ये तो उचित है, हमें तुम्हारे वरदानों का ज्ञान नहीं, किंतु अब ये रहस्य स्वयं तुम उजागर करोगे शंखचूड़। आपने सत्य कहा। मुझे नहीं ज्ञात कि आपको कैसा वरदान प्राप्त है, किंतु इतिहास का ज्ञान है मुझे, और कदाचित आप ये भूल रहे हैं शंखचूड़, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत शक्तिशाली असुर हुए हैं। जलंधर, अंधक, अंधक और त्रिपुरासुर, उनको भी यही विश्वास था कि उनके वरदान ने उनको अजेय बना दिया है, किंतु उनका विश्वास असत्य प्रमाणित हुआ और भयंकर अंत हुआ उनका। जब उसके पाप की गागर भरी, तब नारायण का वरदान भी जलंधर को महारौद्र महाकाल भगवान शिव से बचा ना सका, और ना ही अंधक और त्रिपुरासुर को ब्रह्मदेव के वरदान ही सुरक्षित रख सके। प्रभु महादेव ने इतने शक्तिशाली वरदानों को निरर्थक बनाकर उन असुरों के वध का भी उपाय ढूंढ लिया, तो तुम उनके सामने कहां सुरक्षित हो? तुम्हारा तो वरदान भी इतना शक्तिशाली नहीं। शक्ति है मेरे पास, मेरे वरदान की एक नहीं, ऐसे 2 वरदान है मेरे पास, जिनके कारण महादेव तो क्या, तीनों त्रिदेव भी आ जाए तो मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते। तीनों त्रिदेव भी आ जाए तो मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते। ओह, कदाचित ये शंखचूड़ को उकसाकर उसके वरदान का रहस्य ज्ञात करना चाहता है। तुम्हारे वरदान की शक्ति तो तुम्हें ही ज्ञात है, किंतु जिस प्रकार तुम बोल रहे हो उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि तुम्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। हाँ, हाँ, अमृत ही प्राप्त है मुझे। ऐसा वरदानी कवच है जिसके कारण मैं देवताओं के सामने अजय हूँ, और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। बस इतना ही पर्याप्त है। तो मैं क्या समझूं? आप ये जानकर कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, फिर भी आप महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं? तत्पर भी हूँ और प्रस्तुत भी। कोई भी आए युद्ध तो मैं करूंगा ही, फिर वो चाहे महादेव ही क्यों ना। ये क्या था? मेरे हृदय को कंपित कर दिया इस भयंकर विद्युत ने। मेरी पूजा का अखंड दीपक, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे। स्वामी महादेव के सामने।
नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। कर्मठता व्यक्ति को संवेदनशील बनाकर उसके चरित्र को निखारती है और अकर्मण्यता व्यक्ति को अराजक बनाकर उसके पतन की ओर ले जाती है।